नमस्कार, हरियाणा किसान टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं किन्नू पर कवर स्टोरी का दूसरा भाग लेकर। जहां बीते 2 वर्षों में किसानों को किन्नू के कम उत्पादन के चलते घाटा उठाना पड़ा, तो वहीं इस वर्ष किन्नू का बम्पर उत्पादन किसानों के लिए अभिशाप बन गया। हरियाणा किसान टीवी ने किन्नू के बम्पर उत्पादन के बावजूद किसानों को घाटा होने को लेकर वैक्स प्लांट पर जाकर इसकी पड़ताल की। वैक्स प्लांट पर वैक्सीन किए गए किन्नू जमीन पर फेंके पड़े नजर आते हैं। ये हालात देखकर साफ पता चलता है कि इस बार किन्नू किसानों के लिए कैसे अभिशाप बन गया है। किन्नू का ज़्यादातर उत्पादन होने के कारण मंडियों में खरीदार कम मिले और किसान को किन्नू का उचित भाव नहीं मिल पाया। खरीदार कम मिलने के कारण किन्नू खराब हो गया, जिसे बाद में किसानों को खुले में फेंकने पर मजबूर होना पड़ा। गांव तेजाखेड़ा के साथ लगते हरियाणा राजस्थान की सीमा पर स्थित किन्नू वैक्स प्लांट में बड़ी संख्या में किसान अपना किन्नू वैक्स कराने को लेकर आते हैं, जो कि बाद में मंडियों में पहुंचता है। वैक्स प्लांट के मैनेजर रवि ने किन्नू के हालात को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि वैक्सीन प्लांट के मैनेजर रवि ने क्या बताया। प्लांट का नाम बता दीजिए, एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार, मेरे प्लांट का नाम सत्वा ग्रेडिंग एंड वैक्सिंग प्लांट एहतरामपुर ढाबा संगरिया में है। रवि भाई, अगर इस बार बात करें किन्नू के सीज़न की, हाँ जी, क्योंकि बाग से किन्नू टूटने के बाद सीधा यहाँ प्लांट पे ही पहुँचता है वैक्स होने के लिए, जी जी, और उसके बाद वो किन्नू व्यापारी के थ्रू मार्केट में जाता है। जी। तो इस बार जो किन्नू के सीज़न की बात करें, उत्पादन की, भाव की, बागवानों के कैसे हालात रहे हैं? इस बार जो किन्नू की बात करी जाए उत्पादन की, तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा था। उत्पादन में कमी नहीं थी, बट जो मेन कमी थी, उत्पादन ज़्यादा हो जाने की वजह से रेट किसानों को नहीं मिल पाए। किसान रेट की फिराक में अब बढ़े उसको लंबा खींच के ले गए, और जो रेट नवंबर में मिले वो दिसंबर में नहीं मिले, जो दिसंबर में मिले वो जनवरी में नहीं मिले। और इससे विपरीत सालों में इसका उल्टा होता है कि जो नवंबर में रेट कम होता है दिसंबर में बढ़ता है, जनवरी में बढ़ता है और फरवरी में बढ़ता है। इसके इस साल अपोजिट हुआ कि इस साल रेट घटते गए। किसानों को कोई ज़्यादा फायदा ना किसानों को हुआ ना ठेकेदारों को हुआ। अगर रेट की बात करें तो किसान को किस भाव तक मतलब किन्नू बिका इस बार? किसानों का रेट के भाव की बात करें तो जी, किसानों को 5 रुपये से लेके 8-9 रुपये से ज़्यादा किसी किसान को पैसे नहीं मिले होंगे। कुछ किसानों के हालात तो ये भी रहे हैं कि उन्हें 4-5 के भी नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो एक आप अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो किन्नू को फेंकना बहुत पड़ा, वो हमारे प्लांट के लिए है जी। हमने जैसे लोग किन्नू इस बार वैक्स करने के लिए प्लांट में किन्नू आया ज़्यादा, किन्नू खराब होने की जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हम अगर 5 गाड़ी वैक्स कर रहे थे तो 1 गाड़ी हमें फेंकनी पड़ रही थी। ये संदीप जी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किन्नू उठाने के लिए जो पहले गौशाला वाले आते थे वो भी नहीं आए इस बार। ये देखो आप वीडियो में, मैंने वीडियो बना रखी है जी, लोडर से उठवाना पड़ रहा है, उसके अलग चार्ज देने पड़ रहे हैं। देखो ठीक है। तो किन्नू इस पर मतलब काफ़ी जो है वो किसानों को फेंकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी सर, जी सर, सिर्फ भाव की वजह से। जी, भाव की वजह से किन्नू बिका नहीं मंडियों में, तो इसकी वजह से हमें फेंकना। हमें क्या, हमारे प्लांट में आपको बता रहा था जैसे कि 5 गाड़ी कर रहे हैं, 1 गाड़ी फेंक रहे हैं, तो प्रॉफिट तो सीधा फेंकने में जा रहा है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। किया हुआ किन्नू फेंका गया है जी। ये कारण क्या रहा? कारण बस आप ये देख रहे हो सर, बागों में जो है क्वालिटी है ना, ये सारा गल चुका है किन्नू जी, ये सब केयर बन गया जी। तो क्या गलन की वजह क्या रही? गलन की ज़्यादा लगा है किन्नू, और इतने दिन रोकने के बाद सर गले गई। अब हमने 700 गाड़ी का काम किया है, तो मान 700 गाड़ी मतलब 700 ट्रक? हाँ, 700 ट्रक। और कितना उसमें 10 मतलब टन वाली गाड़ियाँ 700 करी है हमने, जो ओनली वैक्स हुआ है। जो हमारे पास छोटी मशीन ब्रशिंग वाली है, 200 गाड़ी हमने ब्रशिंग भी की है। ठीक है। 6 महीनों से हम इसी काम में लगे हुए थे, पर रिजल्ट देखे जाए तो ना किसानों के लिए फ़ायदे के रहे, ना ठेकेदारों के लिए रहे, और ना आड़तियों के लिए रहे। क्योंकि आड़तियों ने भी अपना माल, उन आड़तियों के पास भी माल पहुंच गया जो कभी आलू प्याज बेचा करते थे, उन्होंने इस बार किन्नू बेचा है जी। ठीक है, ठीक। और उन्हें वो किन्नू उन बंदों को देना, रेडियो को देना पड़ा जो कभी किन्नू का काम नहीं कर रहे थे। रवि भाई, कारण क्या है कि यहाँ किसान को भाव नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मार्केट में किन्नू बिका है वो 25 रुपये रिटेल में मतलब कम से कम बिका है? रिटेल का अगर बात करें तो सर, अब इस चीज़ को आप संदीप जी कैसे लेंगे कि किसानों का किन्नू है वो यहाँ मिट्टी के भाव बिक रहा है जी, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये किलो। अब हम किसको माने दोस्त?
दोस्त माने कि आड़तीय के पास किन्नू गया, आड़तीय से पर्चा 5-5 दिन बाद आ रहे हैं और आप जैसे भाई मंडी में जाके ये बात हमें बता रहे हैं कि आपका किन्नू 25 रुपये मिल रहा है। हम तो उसको मानेंगे ना जो शुद्ध प्रॉफिट किसान की जेब में आ रहा है। हर मंडी में पहुंचाने के जी 3 रुपये किलो का किराया है जी, और उसके बाद 2 रुपये किलो हमारी वैक्स के हैं, 1 रुपये किलो लेबर के लग रहे हैं। किसान के जो आ रहे हैं वो तो 5 रुपये और 7 रुपये से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं जेब में। शुद्ध जो किसान के आएंगे वो हम तो उसी की बात करेंगे जी। हमारे साथ एक किन्नू व्यापारी हैं हाजी मेहरबान। हाजी मेहरबान के अलावा यहाँ काफ़ी किन्नू व्यापारी पश्चिमी यूपी से किसानों के किन्नू खरीदने के लिए आते हैं। तो हाजी मेहरबान से जानेंगे कि इस बार किन्नू में मंदी का क्या कारण रहा कि व्यापारी भी इस बार घाटे में है और किसान भी घाटे में है। हाजी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा किसान टीवी। आपका भी स्वागत है जी। नमस्कार जी। हाजी जी, थोड़ा ये बताइए इस बार किन्नू का सीज़न कैसा रहा? किन्नू का सीजन इस बार जी 90% सब घाटे में गया है। फसल ज़्यादा लगने से किसानों को पैसा नहीं मिल पाया, दाम नहीं मिले, और मार्केट में हमने बेचा तो हमारा आधे रेट में बिका, और कुछ बागों में ख़राब हो गया माल बहुत ज़्यादा। कोई बीमारी आ गई ऐसी जिससे माल हमने जांच लिया 10 गाड़ी, वहाँ निकल रहा 7 गाड़ी। अगर बात करें तो किसान का किन्नू जो है इस बार किस रेट में खरीदा? किसान का रेट हमने खरीदा था किन्नू 10 रुपये किलो के हिसाब से, और मार्केट में पैसे आए 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, इससे ज़्यादा रेट नहीं हुआ। अगर बात रिटेल की करें तो दुकानों के ऊपर जो किन्नू का भाव है वो 25 से 30 रुपये के बीच में रहा है, उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है जी, देखो ये तो लोग 10-11 रुपये खरीद के भी 25 से 30 रुपये बेचते हैं। उसका थोक से कोई संबंध नहीं है। रिटेल वाले अपने हिसाब से करते हैं, वो तो मंदा हो तब भी तेज़ बेचते हैं और तेज़ खरीदते हैं तब भी तेज़। ठीक है, तो मतलब उत्पादन कम हो तब भी उत्पादन कम होता है, फिर रिटेलर को इतना प्रॉफिट नहीं होता। वो अगर 20 रुपये खरीदेंगे फिर भी 30 रुपये बिकेगा।